जी, गामदी साहिब मुझे सिर्फ़ 1 मिनट और 15 सेकंड चाहिए और वो ये 15 सेकंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा इसी दर पर हूँ कि मैं आपसे कब मुलाकात करूँ और अलमौरिद में मेरी अक्सर बात होती रहती है, ठीक है? और जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने अवैस इकबाल के साथ आपके बहुत से प्रोग्राम गामदी के जो मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू की, वो सब मैंने तकरीबन देखे हुए हैं। मैं आपसे ये साइंस के मुतल्लिक ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या वजह है कि जब एम्ब्रोलॉजी का ज़िक्र आता है कुरान में, जिसे आप ज़िमनी तौर पर बयान करदा चीज़ कहते हैं, तो पाकिस्तान के और दुनिया भर के तमाम उलमा प्रोफ़ेसर कीथल मूर के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने वो एक बहुत बड़े एम्ब्रोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इन तमाम आयात को दुरुस्त कहा, तो ये दुरुस्त होंगी। लेकिन जब एवोल्यूशन का ज़िक्र आता है, तो वहाँ पर सब के सब उलमा जो कुरान बयान करता है उसको यानी कि डिफेंड करते हैं और जो साइंटिस्ट बयान करते हैं उसको वो इग्नोर करते हैं। जिस तरह फ्लू ब्योबर या राधा कृष्णन या फिर इमाम गज़ाली और इस तरह के बड़े-बड़े लोगों ने कुरान को इस मज़हब को साइंस के साथ हम आहंग करने की कोशिश की, आप इस चीज़ को भी रद्द फरमाते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी जहाँ एम्ब्रोलॉजी का ज़िक्र आता है, तो सारे उलमा प्रोफ़ेसर केथल मूर के बारे में कहते हैं कि वो उन्होंने ठीक कहा क्योंकि जी। कुरान ये कहता है और जब एवोल्यूशन का ज़िक्र आता है तो सब उसे रद्द करते हैं। आप इसके मुताल्लिक क्या फ़रमाना चाहेंगे? बहुत मैं तो बहुत दफ़े फरमा चुका हूँ कि अल्लाह की किताब के सामने सरनगू होकर उस किताब को पढ़ना चाहिए। अपने ज़हन को आप साइंस, फ़लसफ़ा, तारीख़, रिवायत हर चीज़ से ख़ाली कर लें और सबसे पहले बराह रास्त समझें। उसके बाद इन चीज़ों में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ये देखें कि कुरान के अल्फाज उसको कबूल करते हैं और वो कबूलियत खींचतान के नहीं होनी चाहिए। बस उतनी बात है जिसे बयान करना चाहिए, बयान किया जा सकता है, इससे आगे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अभी मैंने एक सवाल के जवाब में ये अर्ज़ किया है कि पहले से कोई राय कायम करके उसकी तायीद ढूंढने के लिए कुरान मजीद में नहीं जाना चाहिए। जब आप इस तरीके से जाएंगे तो कुरान मजीद अपनी हिदायत का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर इंसान अपने ख़यालात पढ़ के वापस आ जाता है। तो हमें कुरान मजीद के लिए किसी की तायीद की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद अरबी मुबीन में है, उसको बराह रास्त समझिए, उसके बाद देखिए अगर उसकी किसी बात की तायीद हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो रही तो कुरान मजीद कायम और दायम है। इंशाअल्लाह आज नहीं कल और कल नहीं तो क़यामत में तायीद हो जाएगी।